नमस्कार। स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के 5वें पाठ मिठाई वाला इस पाठ के सारांश एवं शब्दार्थों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ के लेखक के बारे में जानते हैं। इस पाठ के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1899 में कानपुर के मंगलपुर गांव में हुआ। इनकी मृत्यु 8 मई 1973 में दतिया में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम पथ, मीठी चुटकी, ओस की बूंद, मनुष्य और देवता, बाती लव और दीपमालिका। इस पाठ में हम एक ऐसे मिठाई वाले और खिलौने वाले के बारे में जानेंगे जो कि बच्चों को सस्ते दामों में खिलौना और मिठाइयाँ देकर खुश करता है। तो आइए इस रोचक कहानी के सारांश को समझते हैं। यह पाठ लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। मिठाई वाला कहानी एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। यह पाठ एक गली में घूम घूम कर अपना सामान बेचने वाले फेरी वाले के विषय में है, जो बच्चों की खुशियों के लिए मिठाई, खिलौने, वंशी सब कुछ सस्ते में बेचता है, जिससे सभी बच्चे खुशी खुशी खरीद लेते हैं। वह मधुर और मृदुल स्वर में सामान बेचता और उसकी आवाज़ सुनकर बच्चों के साथ स्त्रियां, बूढ़े, जवान सभी उसे देखने के लिए गलियों से झांकने लगते थे। बच्चे पार्क में खेलना छोड़कर आते और उसे घेर लेते। वह बच्चों को उनकी पसंद के खिलौने, मुरली और मिठाई आदि देता था। बच्चों के माता पिता और सभी लोग उसकी इस उदारता पर प्रसन्न होते और उसके इस प्रेम को सराहते थे। कुछ बच्चों के माता पिता मिठाई वाले के इतने सस्ते दामों पर चीज़ें बेचने पर हैरान होते थे। सस्ते सुंदर खिलौने व मुरली। राम विजय बहादुर विजय बाबू के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर आए। उनकी माँ रोहड़ी इतने सुंदर और सस्ते खिलौने देखकर सोच में पड़ गई कि इतने कम दामों में फेरी वाला खिलौने कैसे बेचता है। जब 6 महीने बाद फिर वही फेरी वाला मुरलियाँ बेचता हुआ आया तो फिर उसने कम दाम में बच्चों को मुरलियाँ बेची। रोहड़ी उस मुरली वाले की आवाज़ पहचान गई। उसने भी अपने बच्चों के लिए मुरली खरीद लिया। मुरली वाले ने उन बच्चों को भी मुरली दी जिसके पास पैसे भी नहीं थे। फिर मुरली वाला कई महीनों तक दिखाई नहीं दिया। मिठाई वाला। ठीक 8 महीने बाद सर्दियों में एक मिठाई बेचने वाला गीत गाता हुआ आया। रोहड़ी को फिर इसका स्वर कुछ सुना हुआ लगा। रोहड़ी तुरंत उसके बारे में जानने के लिए दादी को उसे रोकने के लिए कहा और स्वयं पर्दे की आड़ से उससे मिठाई का मोल भाव करने लगी। रोहिणी ने उससे पूछा कि वह इतनी सस्ती चीज़ें क्यों बेचता है। वास्तव में मिठाई वाला अपनी हानि करके ही सब कुछ सस्ते में लुटा देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह अपने बीवी और बच्चों को खो चुका था। बच्चों को चीज़ें सस्ती दामों पर बेचकर वह उनके चेहरे पर आई खुशियों से खुश होता था।
वह अपने बच्चों की कमी को महसूस करता था और हर बच्चे में अपने बच्चों को ढूंढता था। वह गाना गाकर, बंसी बजाकर खिलौना और मिठाई बेचता था। रोहिणी की आंखों में उसकी करुण कहानी सुनकर आंसू आ गए। फिर वह रोहिणी के बच्चों चुन्नू मुन्नू को कागज़ की पुड़िया में मिठाई देकर जाने लगा। रोहिणी उसे पैसे देने लगी तो उसने पैसे नहीं लिए और दोबारा अपने कोमल, मधुर व मादक स्वर में बच्चों को पुकारता हुआ आगे बढ़ गया। आइए अब इस पाठ के कठिन शब्दों को जानते हैं। विचित्र, अनोखा, मादक, नशा, कंठ, गला, चिक, पर्दा, उद्यान, बाग अथवा पार्क, हिलोर, लहर, उस्ताद, गुरु जो किसी विद्या में निपुण, साफा, पगड़ी, गदगद, प्रसन्न अथवा खुश, अप्रतिभ, हैरान, लागत, कीमत, दस्तूर, रिवाज, क्षीण, कमज़ोर, स्नेहासिक्त, प्रेम से भीगा हुआ, आजानुलंबित, घुटनों तक लंबे बाल, चेष्टा, कोशिश, हर्जा, नुकसान, अतिशय, बहुत अधिक, तत्काल, एकदम। तो इस प्रकार मिठाई वाला इस पाठ के सारांश और शब्दार्थों को हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।